पिछला वीडियोज़ में हमने देखा कि सेट ऑपरेशंस क्या क्या है और लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसी के आगे में कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट्स पर कुछ रिजल्ट्स को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ यू, हेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट, देन वी हैव टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव एम्प्टी सेट। तो ये 5 रिजल्ट को हमें चेक करना है। प्रूफ 1 नंबर में क्या है, यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का ये डिफिनेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स यू में है परंतु एक्स यू में नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है, इसलिए ये सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट और कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट्स को माइनस कर दें तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। दैट इज यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सेकंड क्या है, 5 कंप्लीमेंट। 5 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट x does not belongs to 5। x u में हो लेकिन x 5 में ना हो। तो हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है, खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। यानी ये किस चीज को इंप्लाई कर रहा है, x such that x belongs to u, that is u। अर्थात अगर हम, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और 5 क्या है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर ये एम्प्टी सेट है तो इसका कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट। तीसरा क्या है, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट x does not belongs to a complement, imply that x such that x belongs to you but x a complement में नहीं है तो कहाँ होगा, x belongs to a। तो x belongs to you but x belongs to a, x u में है और x a में है तो x कहाँ पर होगा, a में होगा। तो इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये सेट A है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो कंप्लीमेंट ऑफ A, पहले हम लोग A कंप्लीमेंट निकालते हैं तो A कंप्लीमेंट क्या होगा, ये पोर्शन हो जाएगा और फिर से A कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब अगर हम लोग इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ये सेट होगा। तो ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। फोर्थ नंबर, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to a और x belongs to a complement।
x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। तो इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं, ये a है और ये a के बाहर a कंप्लीमेंट में है, और ये u। x कहाँ पर है? x या तो a में है या a कंप्लीमेंट में है, a में है या a कंप्लीमेंट में है, यानी कहाँ पर है? u में है। तो ये दोनों का यूनियन क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। एंड फिफ्थ नंबर, a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट is equal to x such that x belongs to a and x belongs to a complement। यूनियन में क्या होता है? और होता है, और इंटरसेक्शन में एंड होता है। यूनिवर्सल सेट a और a के बाहर जो स्पेस है वो a कंप्लीमेंट में है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि a और a कंप्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज a एंड a कंप्लीमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो टू डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरह से हमने कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के कुछ रिजल्ट्स देख। आइए सेट ऑपरेशंस पर कुछ और रिजल्ट देखते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b प्रूव दैट a इज सबसेट ऑफ b, इंप्लाई दैट b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट। सेकंड क्या है? a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a माइनस b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। a माइनस b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। And fifth, a minus b is equal to a, double imply a intersection b is equal to 5. That is, this imply this and this imply this. तो आइए एक एक करके हम लोग सबको प्रूव करते हैं। 1 number, we have a is subset of b। हम लोग को क्या मिला हुआ है? a b का सबसेट है, और हम लोग को क्या प्रूव करना है? b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। एक b कंप्लीमेंट का आर्बिट्री एलिमेंट x ले लेते हैं, इंप्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x अगर b कंप्लीमेंट में है तो कहां होगा? b में नहीं होगा। इंप्लाई दैट x does not belongs to a। a में क्यों नहीं होगा? since a is subset of b। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम में देखते हैं, ये सेट a है, ये b है, और ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? a is subset of b। तो a क्या है? छोटा सेट है जो b में है, और b क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो हमने x को किस में लिया? x को लिया b कंप्लीमेंट में, यानी x इस जगह पर है, b के बाहर। तो x जब b कंप्लीमेंट में है तो x कहां होगा? b में नहीं होगा। अब x जब b में नहीं होगा तो a में भी x का रहना संभव नहीं है, इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इंप्लाई दैट x जब a में नहीं है तो कहां होगा? x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट। तो हमने x को कहां लिया था? b कंप्लीमेंट में, और हमने दिखा दिया x किस में है? a कंप्लीमेंट में। देयरफॉर b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट, प्रूव्ड। और हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। b कंप्लीमेंट क्या है? ये डॉटेड रीजन है b कंप्लीमेंट, और a कंप्लीमेंट में अगर हम इस पोर्शन को भी ले लें तो इंक्लूडिंग दिस पोर्शन, तो a कंप्लीमेंट क्या है? सुपर सेट है b कंप्लीमेंट का। सेकंड नंबर, a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो
लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। हम क्या ले लिए, एक एलिमेंट इसमें ले लिए, तो इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जो डिफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अनुसार x a में है और x b में नहीं है। इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a एंड x अगर b में नहीं है तो कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू, जब हम लोग एंड लेते हैं, एंड यानी इंटरसेक्शन, तो x कहाँ पर होगा, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में। तो हमने x को किस में लिया, a माइनस बी में, और दिखा दिया x किस में है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में है। तो देयरफॉर a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अगेन अब हम y को इसमें लेंगे। अगेन लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इंप्लाई दैट y एंड मीन्स y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b complement. Imply that y belongs to a and y b complement में है, इसका अर्थ है y b में नहीं होगा। y belongs to a and y does not belongs to b। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। तो y belongs to a माइनस b। तो हमने y को इसमें लिया था और दिखा दिया y इसमें भी है। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b। दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, यानी दोनों क्या है, इक्वल सेट है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट प्रूव। इसको वेन डायग्राम से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। तो बाय डिफिनेशन A माइनस बी क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया A माइनस बी, ठीक है। और फिर दूसरा डायग्राम में हम लोग अब दूसरा क्या है, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। A ये सेट है और B कंप्लीमेंट यानी B के बाहर का पोर्शन। ये जो डॉटेड रीजन है, डॉटेड रीजन B कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसका इंटरसेक्शन करना है, A और B कंप्लीमेंट का। तो A और B कंप्लीमेंट, ये A और B कंप्लीमेंट का कॉमन रीजन है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों डायग्राम में सेम रीजन को हमने शेडेड किया है। तो ये रीजन क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो यहां से हम देख रहे हैं A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट क्या है, सेम है।
थर्ड नंबर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इसको दिखाना है फाई। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी और इंटरसेक्शन यानी एंड x बिलोंग्स टू b, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a and x does not belongs to b and x belongs to b, imply that x belongs to a and x b में नहीं है और x b में भी है। इसका अर्थ क्या है, x बिलोंग्स टू फाई, बी और, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यानी b कंप्लीमेंट, तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इंप्लाई दैट x belongs to a and x belongs to b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा। और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ये कंट्राडिक्शन है। तो इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई, और किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू फाई, देयरफॉर a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। तो इसीलिए दो a माइनस बी और b का इंटरसेक्शन फाई होगा। इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, सेट a एंड सेट b। तो पहला क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी क्या है, ये पोर्शन है और b है ये। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, a माइनस बी और b दोनों एक दूसरे का डिसजॉइंट है। तो दो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑलवेज एम्प्टी सेट। नंबर 4, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये प्रूफ करना है। तो हम लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a, हमने x को इसमें ले लिया और हमको दिखाना है कि x इसमें है। इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन यानी और x बिलोंग्स टू b माइनस a, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डिफरेंस ऑफ टू सेट से, और x belongs to b and x does not belongs to a, imply that x belongs to a
and x belongs to A or x belongs to B and x does not belongs to A और x does not belongs to B। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं x belongs to A और x belongs to B and x does not belongs to A और x does not belongs to B। तो यहां से हम और को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनियन x belongs to A यूनियन B and x does not belongs to A और x does not belongs to B। इसका अर्थ क्या हो गया, x does not belongs to A इंटरसेक्शन B। imply that x belongs to x A यूनियन B में है लेकिन A इंटरसेक्शन B में नहीं है। इसका अर्थ हो गया x belongs to A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो पहला पार्ट हमने x को किस में लिया था, इसमें, और x को हमने दिखा दिया कि x इसमें भी है। तो देयरफॉर A माइनस B यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगेन let y belongs to A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब हम y को इसमें लेंगे और y को दिखाएंगे कि y इसमें भी है। तो इंप्लाई दैट y belongs to, माइनस में y belongs to this माइनस दिस, तो y belongs to this and y does not belongs to this। तो इंप्लाई दैट y belongs to A यूनियन B and y does not belongs to A intersection B। imply that y belongs to union यानी और, y belongs to A यूनियन B imply that y belongs to A और y belongs to B and y does not belongs to A intersection B, y does not belongs to A और y does not belongs to B। imply that y belongs to A and y does not belongs to B और y belongs to B and y does not belongs to A। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और यहां से यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट y A में है B में नहीं है, तो y किस में होगा, y belongs to A माइनस B और इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं y B में है लेकिन A में नहीं है, तो y किस में होगा, y belongs to B माइनस A। अब ये दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, y belongs to और यानी यूनियन, तो A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो y को हमने इसमें लिया था और दिखा दिया कि y इसमें है। तो देयरफॉर A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन B माइनस A। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये इसका सबसेट है और 1 में ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि दोनों सेट क्या इक्वल होता है। तो इंप्लाई दैट
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रूव्ड। और इसमें जो फिफ्थ रिलेशन था ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंप्लाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये डबल इंप्लाई। तो पांचवा हमें ये चीज प्रूव करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंप्लाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। आइए देखते हैं। तो पांचवा में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है और हमको क्या प्रूव करना है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तो इफ पॉसिबल लेट a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर x therefore there exists some x belongs to a imply that x belongs to b। जब a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है तो x में कोई ऐसा एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है जो b में भी होगा। दैट मीन्स x इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ a एंड b, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a, इंप्लाई दैट a किसके इक्वल है, a माइनस b के इक्वल है, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a माइनस b, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a and x does not belongs to b। तो यहां जो हमने x को लिया, x a में है और x b में नहीं है। therefore we get a contradiction। क्या contradiction? that is x does not belongs to a, x does not belongs to b। तो हमने x को b में माना था, लेकिन हमको क्या कंट्राडिक्शन मिला कि x b में नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसीलिए हमको कंट्राडिक्शन मिला। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तो इसका अर्थ क्या है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 होगा। अब हम इसको, क्योंकि ये इसको इंप्लाई करता है और ये इसको, तो अब हमको इसको लेकर ये प्रूव करना है। अगेन लेट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अब हमने मान लिया कि a इंटरसेक्शन b क्या है, 5, और हमको दिखाना है a माइनस b इज इक्वल टू a। आइए अब इसको देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b को हमने 5 मान लिया और हमको क्या प्रूव करना है, a माइनस b इज इक्वल टू a। तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a श्योरली।
तो ए क्या होगा, एक्स ए में अनिवार्य रूप से होगा। तो हमने x को किस में लिया था, a माइनस बी में, और x को इसमें दिखा दिया। देयरफॉर a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। ये 1। अगेन लेट y बिलोंग्स टू a। y बिलोंग्स टू a ले लिए। अब हमको क्या दिखाना है कि y किस में है, a माइनस बी में भी है। तो इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्या है, एम्प्टी सेट है, जो हमने पहले इसको सपोज किया है। तो a और b क्या है, दोनों डिसजॉइंट है। तो y अगर a में है तो y b में नहीं हो सकता है। तो इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू a माइनस b। तो देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ a माइनस b। ये इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव a माइनस बी इज इक्वल टू a प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने देख लिया कि a माइनस बी अगर a है तो a इंटरसेक्शन b फाई होगा, और a इंटरसेक्शन b फाई है तो a माइनस बी इज इक्वल टू a होगा। तो इस तरह से हमने सेट ऑपरेशंस के सारे लॉज को देख लिया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में हमने देख लिया। तो अगर आप लोग सारे वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको समस्याएं रहती है तो आप मैसेज बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।